हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अनारकली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो गाइस, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं यहाँ पर आपको कटिंग का और सिलाई का तरीका बताने वाली हूँ। सो लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए। सबसे पहले इसे कटिंग करने के लिए हमें यहाँ पर कपड़े को फोर फोल्ड करना है। सो ये लाइनिंग क्लॉथ है, इसे हमने यहाँ पर फोर फोल्ड किया है। इसकी रेडी लेंथ हमने बता दी, यहाँ पर लिख कर बता रही हूँ कितना हमने कपड़ा लिया और कितनी हमें चेस्ट वेस्ट का मेजरमेंट करना, वो आप ध्यान से समझ लीजिए। अब यहाँ पर शोल्डर के लिए हमें 7 इंचेस पे निशान लगाना है और आर्मोल्स के लिए भी 7 इंचेस पे निशान लगाना है। सो गाइस, यहाँ पर हम इस तरीके से इसको मार्किंग कर देंगे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद में हमने इसको यहाँ से मिलाना है। अब हम सीने की मार्किंग करेंगे, सीने की यानी कि चेस्ट हमारी कितनी है। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट है 32, 4 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा। 8 इंच पर हमें निशान लगाना है। प्लस 2 हमें लूजिंग मार्जिन चाहिए गुंजाइश के लिए, यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े की लूजिंग हमने 2 प्लस ऐड की है। अब इस मार्जिन को यहाँ से सीधा मार्क कर दिया है। एंड गाइस, यहाँ पर हम वेस्ट की भी मार्किंग कर लेंगे। तो वेस्ट हमारी 28 है, 28 4 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 7 आएगा। प्लस 2 बढ़ाया है सिलाई का। अब यहाँ पर इसको भी मार्किंग किया है। अब जो फिटिंग है हमारे 7 इंचेस की, उसका हमें हाफ करना है यहाँ सेंटर से इस तरीके से, और एक निशान लगाना है। अब इस निशान को ऊपर 4 इंचेस के अकॉर्डिंग हम मार्किंग करेंगे। ये हमारे टक्स रहेंगे। इससे अनारकलीस का लुक बढ़ जाता है और फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो हमने टक्स का निशान लगाना होता है यहाँ पर। वो आगे आपको समझ आ जाएगा स्टिचिंग कैसे करना है। स्पेशली जो बिगिनर्स है, नए लोग, उन्हीं के लिए यहाँ पर डिटेलिंग के साथ में वीडियोस बनाती हूँ मैं आपको। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक की कटिंग करने के लिए हमने मार्किंग की 3 इंच पर और डिप रखा है 5 इंचेस। अब इसे यहाँ से इस तरीके से मिलाना है। ये देखिए, इसका जो पान वाला शेप होता है, हाफ इंचेस की यहाँ से हम इसको इसे मार्किंग करेंगे एंड इसकी कटिंग कर लेंगे। चारों पार्ट हमारे साथ में ही रखे हैं, यहाँ पर हम इसको कटिंग कर लेंगे नेक के साथ में। देन अगेन बैक पार्ट फ्रंट पार्ट अलग अलग कर कर हम बैक नेक को थोड़ा और डीप कर देंगे। सो इस तरीके से डीप नेक बनाना अच्छा लगता है अनारकलीज में, और डोरी वगैरह भी लगाते हैं हम। सो ये दोनों पार्ट हमारे हैं, सो हम अलग अलग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। इसका आधा इंच हमें आर्मोल्स काटना बहुत जरूरी है। इससे इस तरीके से परफेक्ट कटिंग के साथ हमारी ड्रेस बनकर रेडी होती है। डिप हम बढ़ा लेंगे। हमारी 5 इंचेस डिप थी फ्रंट पार्ट की, अब यहाँ पर 7 हमने बढ़ानी है बैक पार्ट की। सिंपल यहाँ गोलाई देना है, इसको राउंड नेक बनाएंगे हम। इसकी भी हमें यहाँ कटिंग कर देना है। तो ये हमारा राउंडली राउंड नेक हो जाएगा। इतना पार्ट कटिंग करने के बाद में गाइस ओपन कर कर दिखाती हूँ मैं। और जो हमारा मेन जॉर्जेट का फैब्रिक है, उसके ऊपर में रखकर इसे सेट करेंगे और इसी की बराबर में कटिंग करना है। तो अच्छे से बराबर रख लिया हमने एंड यहाँ पर पहले इसको कट कर देंगे इस तरीके से। देन अगेन हमें स्टिचिंग करना है नेक की, सिलाई लगाकर यहाँ पर। अब गाइस, हमें स्लीव कट कर लेना है। बाजू की कटिंग करने के लिए हमें लेंथ रखना है 24 प्लस 1 सिलाई का बढ़ाएंगे। सो 25 25 इंच की हमने लेंथ रखी है एंड इसको कट किया है। कपड़े की चौड़ाई रखेंगे हम यहाँ पर करीबन 10 इंचेस, सॉरी 9 इंचेस। अब डीप रखा ऊपर से 3 इंच, इसको यहाँ से मिला लेंगे गोलाई से। नॉर्मली बाजू होती है बस वैसे ही। फिटिंग है यहाँ पर 4 इंचेस, प्लस एक्स्ट्रा बढ़ाना है हमें यहाँ पर 2 प्लस। एंड ये वाला जो मार्जिन है वो हम यहाँ मार्किंग कर देंगे इस तरीके से। सिंपल इसको भी हमें कटिंग कर लेना है, जैसे नॉर्मली बाजू होती है बस वैसे ही यहाँ इसकी कटिंग कर देना है। सो ये देखिए, हमने यहाँ कट कर दिया है। सेंटर पर एक कट लगाया है, इसको ओपन करेंगे हम यहाँ पर। और जो फ्रंट आर्मोल्स में आता है वहां पर हमें आधा इंच कटिंग कर लेना स्लीव को ओपन करने के बाद में। ये हमारा फ्रंट पार्ट पर हमें ज्वाइन करना रहेगा। स्लीव सॉरी, हमने यहाँ नेक किस तरीके से स्टिचिंग की है। इसके बाद के जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमें यहाँ पर कटिंग कर देना है सिलाई लगाने के बाद में। तो यहाँ पर इस तरीके से कट करेंगे हम, जिस तरीके से नेक का शेप है। छोटे छोटे से कट लगाने हैं। कट लगाने से इजीली हमारा नेक टर्न हो जाता है फिनिशिंग के साथ में। ये देखिए, यहाँ पर ऐसे पलटना है। अच्छे से इसको सेट किया। अब इसकी ऊपर में स्टिचिंग करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना है और टक्स की स्टिचिंग लगानी है तिरछी 4 इंचेस की लेंथ रखते हुए। साइड की एक्स्ट्रा पार्ट है वो भी कट कर लेंगे हम। एंड गाइस, इस तरीके से ये रेडी करना है बैक पार्ट की तरफ। बैक पार्ट हमने ऐसे बनाया है। सो यहाँ पर दोनों पार्ट हमें कंप्लीट कर देना है और शोल्डर अटैच्ड कर लेना है। मिला करके ये कंधी ज्वाइंट हो जाएगी। अच्छे से स्टिचिंग कर दी है हमने यहाँ पर शोल्डर वगैरह। देन अगेन जो अभी हमने आपको बाजू वगैरह कटिंग कर कर दिखाई है, यहाँ पर वो स्लीव लगा लेंगे हम।
स्लीव स्टिच करने के लिए नॉर्मली गोलाई वाला जो पार्ट रहेगा वो ऐसे रखना होता है, सेट करेंगे हम बराबर में और इसे स्टिच कर लेंगे। ये जो बॉटम का पार्ट है इसे डबल फोल्ड करते हुए बिल्कुल स्ट्रेट में स्टिच करना है। लाइनिंग क्लॉथ हमारा बॉटम वाला पार्ट कट करने के लिए हमें अच्छे से 2 फोल्ड करना होता है, ये अस्तर वाला फैब्रिक रहेगा। 2 फोल्ड के बाद में हम यहाँ पर इसको उठा कर के ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर कर रखेंगे। ये देखिए ये हमारा अस्तर का कपड़ा रहेगा, इसको हम वेस्ट का मार्जिन ऊपर से कटिंग करेंगे। 28 की वेस्ट हमारी 4 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग मार्जिन ऐड करना है, 8.5 पर हमें निशान लगाना है। 8.5 हमारा यहाँ इस तरीके से हमें मार्किंग करना है। दोनों तरफ इस तरीके से निशान लगाकर मार्किंग कर लेंगे हम 8.5 पर। इसके बाद में गाइस 8.5 के यहाँ पर जो निशान है वहीं पर हमें जितना अपर पार्ट हमारी पैटी हमने फ्रॉक का टॉप पार्ट कटिंग किया है उतना छोड़ना है और रेडी लेंथ के अकॉर्डिंग मार्जिन मार्किंग करना है। यहीं पर जॉइंट होगा अपर पार्ट उसके अकॉर्डिंग हमें रेडी लेंथ मार्जिन मार्किंग करना होता है। तो जो मेन फ्रॉक का हमारा लेंथ रहेगा उससे करीबन 4 से 5 इंचेस थोड़ा माइनस में रखेंगे हम अस्तर वाले कपड़े को। तो ये देखिए जहाँ पर हमारा निशान है उसके अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करना है इस तरीके से। तो गाइस ये देखिए टेप हमारी बिल्कुल सेंटर पर रखना है। इस टेप को अच्छे से बराबर तरीके से सेंटर पर रखने से परफेक्ट गोलाई आती है यानी कि सर्कुलर मोशन में अच्छी तरीके से मार्किंग हो जाती है। ये हमारी फ्रॉक। तो ये पहले हम अस्तर का कपड़ा अच्छे से मार्क कर कर कटिंग कर देंगे। साइड का पार्ट 1 पार्ट जॉइंट होता है, 1 पार्ट खुला होता है। सो जॉइंट पार्ट को भी हमने अलग-अलग किया है, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट। अब यहाँ पर 4 फोल्ड कर कर हमने यहाँ पर मेन जॉर्जेट फैब्रिक रखा है। इसे मार्किंग करना बहुत ही सिंपल है गाइस। अगर आपके पास ख कपड़ा कम है तो आप जिस तरीके से अस्तर का कपड़ा मैंने ट्रायंगल शेप में रख कर दिखाया है, 4 फोल्ड कर कर आप वैसे भी कट कर सकते हैं लेकिन हमारे पास ज़्यादा है। सो हम यहाँ पर 5 मीटर था, 5 मीटर में से हमारे स्लीव भी कटिंग हो चुकी है और यहाँ पर हमारा अपर पार्ट भी कटिंग हो चुका है। अब बचा हुआ 4 मीटर का कपड़ा है हमारा, उस फैब्रिक से हमें बॉटम का पार्ट कटिंग कर लेना है। ये जो घेरा है, इसे 4 फोल्ड कर कर रखा है हमने। अब यहाँ पर अस्तर के कपड़े को भी हम 4 फोल्ड करेंगे ऊपर वेस्ट वाला मार्जिन ये देखिए। ये यहाँ पर 8.5 है, 8.5 को फिर से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से मार्किंग करने से करीबन यहाँ पर हम थोड़ा-सा आधा इंच बढ़ाकर 5 इंचेस मार्किंग करेंगे। तो ये यहाँ पर पहले डायरेक्टली निशान लगाएँगे इस तरीके से एंड ये वाली साइड पर भी ऐसे निशान लगाना। इस तरीके से कपड़े को अच्छे से बराबर 4 फोल्ड किया हमने, वेस्ट वाले मार्जिन को यहाँ मार्किंग किया है। अब यही निशान हमारा सर्कुलर मोशन में गोलाई से हमें मार्किंग करना है। तो 5 इंच पर हम निशान लगाएँगे यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से। ये वाली साइड पर भी हमें 5 इंचेस लगाना है। इस तरीके से मार्किंग करने से गाइस परफेक्ट गोलाई आएगी यहाँ पर। ये हमारा वेस्ट का मार्जिन रहेगा। कमर वाले हिस्से का जो साइज़ होता है वो इस तरीके से हमें मार्किंग करना है यहाँ पर और कटिंग करना है। तो ये हम अच्छे से मार्क कर लेंगे गाइस। इसके बाद में जो हमारा अपर पार्ट रहेगा, उसको ऐड करते हुए हमें रेडी लेंथ मार्किंग करना है। सो परफेक्ट लेंथ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर निशान लगाना है और टेप को बिल्कुल सेंटर पर ही रखना है। इससे क्या है कि परफेक्ट हमारी यहाँ पर सर्कुलर मोशन में कटिंग होती है। जो फ्लेयर रहता है वो बिल्कुल भी ऊँचा-नीचा नहीं होता है। सो हमारी रेडी लेंथ के अकॉर्डिंग हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर जो मार्जिन मार्किंग है वहाँ पर अपर पार्ट छोड़ दिया हमने ऊपर की तरफ निकालते हुए। रेडी लेंथ यहाँ तक है तो उसके अकॉर्डिंग हमने मार्जिन मार्किंग किया है। अब टेप का जो 1 नंबर होता है वो फिर से हमें कॉर्नर पर रखना है बिल्कुल सेंटर पर और ये देखिए कि निशान कहाँ पर है, जो हमारा निशान है बस उसी नंबर को ध्यान में रखना है। इसी के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करना है। टेप हमारी बिल्कुल सेंटर पे, नंबर वाइज़ नंबर सर्कुलर मोशन में गोलाई से मार्किंग कर देना है। तो चलिए इसे पूरा मार्क कर कर रेडी कर लेते हैं हम परफेक्ट तरीके से। सो गाइस यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। हम वेस्ट वाला मार्जिन कट किया एंड इस बॉटम को भी कट किया है। देन अगेन गाइस इसे ओपन कर कर दिखाती हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा फ्लेयर बना है इसका, ये देखिए। अब स्टिचिंग का तरीका बहुत ही सिंपल है गाइस। यहाँ पर दोनों पार्ट अलग-अलग कर लेंगे। अस्तर वाले कपड़े को रखा है हमने यहाँ पर। देन अगेन इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा-सीधा इसे जॉइन कर लेंगे। पहले यहाँ पर सिलाई लगानी है, अस्तर के कपड़े को इसको अटैच्ड करेंगे हम साथ में। इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद में गाइस यहाँ पर इसका जो बॉटम वाला पार्ट रहेगा वो हमें डबल फोल्डिंग करते हुए स्टिच कर लेना है फ्लेयर को। इस तरीके से अस्तर वाले कपड़े को यहाँ पर सिलाई से स्टिच करना है, दोनों पार्ट इसी तरीके से बनाने हैं हमें। इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद में गाइस हमारा ये जो पार्ट है अस्तर वाला सॉरी अपर पार्ट जो अभी हमने स्टिच कर कर दिखाया आपको, ये वाले पार्ट को हमें यहाँ पर जॉइन करना होता है। तो कैसे जॉइन करेंगे हम? ये स्लीव वगैरह लगा ली हमने यहाँ पर। अब इसके ऊपर रखेंगे हम इस तरीके से उल्टी साइड पर और बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा स्टिच कर लेंगे। अब गाइस हमें यहाँ फिटिंग लगानी है, सो जो भी हमारी फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग हम निशान लगाएँगे। जब हम कटिंग करते हैं तब 4 से डिवाइड कर कर निशान लगाते हैं
एंड गाइस जब हमें फिटिंग लगानी है तब 2 से डिवाइड करेंगे। सो 32 की हमारी क्या है चेस्ट सीना 2 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 इंचेस पर हम मार्किंग कर लेंगे और वेस्ट हमारी कमर है 28, 2 से डिवाइड करने पर यानी कि 2 से भाग देने पर कितना आएगा 14, 14 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरीके से स्लीव के यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम सिलाई लगाना, सो बॉटम के पार्ट तक स्टिच कर लेंगे। एंड गाइस यहाँ पर हम इसे पिको वगैरह कर कर भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो जिस तरीके से मार्जिन मैंने बताया आपको बस ऐसे ही आपको भी स्टिचिंग कर देना है एंड इसे कंप्लीट कर लेना है। सो चलिए यहाँ पर इसे पिको वगैरह कर लेंगे हम और इसकी बैक साइड पर डोरी वगैरह भी लगा लेंगे हम जैसे नॉर्मली डोरी होती है। सो चलिए यहाँ पर इसका फाइनल लुक देख लीजिए। सो हे गाइस ये इसका फाइनल लुक है, बहुत ही प्रिटी सी हमारी फ्रॉक बनकर रेडी हुई है एंड पहनने के बाद तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। सो आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।